हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हमने केमिकल काइनेटिक्स के जेई मेन के पीवाईक्यू लगभग सारे पीवाईक्यू 2025 के डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम आज से बात करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर, ये मानो कि पहले इसको है ना बस शीट दे के पकड़ा दिया जाता था या फिर ऐसे ही बोल दिया जाता था बच्चों को पढ़ लेना, लेकिन ये मानो कि इससे क्वेश्चन आना तय है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। इसको ना छोड़ें। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू और जेई एडवांस के तो करने ही है हमको। सारे पीवाईक्यू आपको यही दिखने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको यही दिखने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मैंने थोड़ा अलग तरीका देखा करने वाला हूँ मैं कि क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम से आपको दे रखा होगा आपके सिलेबस में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बोलूँगा कि जब हम इसमें पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, सॉल्ट का एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखें कि जो आपके सिलेबस में कैटायंस और एनायंस हैं, और उसमें भी जो डी ब्लॉक के कैटायंस हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि उसको डी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चा, व्हेन ए सॉल्ट इज ट्रीटेड विद NaOH सॉल्यूशन, एक सॉल्ट है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए। NaOH सॉल्यूशन से आपने ट्रीट किया, इट गिव्स गैस X, एक गैस दे रहा है X, ठीक है। ऑन पासिंग गैस X थ्रू रिएजेंट Y, आपको रिएजेंट Y से पास करना है और एक ब्राउन कलर का पीपीटी बन रहा है इस फॉर्म, X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर, आपसे X और Y पूछे। देखो, ऑप्शन की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज फिर से बता देता हूँ। मैं इसकी एक PDF टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप उससे भी, उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो बहुत फेमस रिएक्शन से पूछा गया है। बस सारी रिएक्शन से याद नहीं, जो आपको टीचर्स बोल रहे हैं कि ये बहुत फेमस रिएक्शंस है, तो वो तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए बच्चा, आपको बात की गहराई को समझना। अब जैसे ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, इसने बोला है कि एक सॉल्ट है जिसको अपन ने NaOH के साथ ट्रीट किया और गैस X पास हो रही है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शन देखें, तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है उसको तो आप मेरे हिसाब से देखते ही काट दोगे। गैस की बात चल रही है सर, किसकी बात चल रही है? गैस की बात चल रही है, तो चौथा डी वाला ऑप्शन तो आप देखते काट देंगे। मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने जीरो ग्रुप पढ़ा है, तो जीरो ग्रुप किस कौन से कैटायन के लिए होता है? NH4 प्लस के लिए। जीरो ग्रुप किसके कौन से कैटायन के लिए होता है? NH4 प्लस के लिए। तो NH4 प्लस सॉल्ट को अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको ये देगा NH3 गैस। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। आराम से देखो आप। अब ये जो NH3 गैस, उन्होंने बोला कि गैस थ्रू पास रिएजेंट Y और एक ब्राउन कलर का पीपीटी, मेरे हिसाब से आपको ये चारों ऑप्शन में से देखते ही चमकना चाहिए था। वैसे तो देखते ही चमकना चाहिए था। क्या चमकना चाहिए था कि सर ब्राउन कलर का पीपीटी और NH4 प्लस में हमने बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है कि NH3 का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, या तो HCl से रिएक्शन करवा दो इसकी, तो आपको NH4Cl की वाइट डेंस फ्यूम मिल जाती है। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस चीज बता रहा हूं मैं। अगर आप NH3 गैस में HCl, एक ग्लास रोड ले, डिप HCl के सॉल्यूशन में डिप करके NH3 गैस के पास लेके जाए, तो आपको वाइट डेंस फ्यूम्स नजर आएंगी। वो समझ आ रही? चलिए, अब जो हमारी रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। तो NH3 गैस को अगर हम K2HgI4, ये सबने पढ़ी होगी है ना, और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था आपका। KOH प्लस NH, सॉरी, और ये आपका कौन सा कलर का पीपीटी है? यही आपका ब्राउन पीपीटी है। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है।
इसके साथ क्या क्या बन जाएगा, इसके साथ Ki बन जाएगा, इसके साथ NH4I बन जाएगा, इसके साथ H2O बन जाएगा। बट हमको इनसे कोई काम ही नहीं है। आपको केवल इस रिएक्शन में एक ब्राउन कलर का पीपीटी बनता हुआ नजर आएगा, डेफिनेटली यही पॉसिबिलिटी है। आराम से देख लो। यहाँ पे अगर आप Y डालेंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं कि HCl गैस है और उसको आपने रिएजेंट Y में से पास किया, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है बस। आराम से देखो ना यार, क्या टेंशन वाली बात है। तीनों ऑप्शन में आपको नजर भी नहीं आएगा ऐसा कुछ होगा भी। तो हमारा आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, सी आ गया। अब सर हमको कैसे याद आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। आपको बच्चा ऐसे याद आएगी कि जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको वेट टेस्ट फॉर कैटायंस पढ़ाया जाएगा। उसमें कितने ग्रुप पढ़ाए जाएंगे, 0 ग्रुप भी होता है उसमें। अच्छा 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि NH4 प्लस कैटायन का हम प्रेसिपिटेशन के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको अलग से रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू नहीं होता है वो, इसलिए उसको अलग से हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ KOH। यहाँ पे देखो NaOH भी हो सकता था और KOH भी हो सकता था, ये बताई जाएंगी आपको चीजें। तो NH4 प्लस का आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कैटायन है। यहाँ पे पहली रिएक्शन तो NH3 गैस दे दिया, ये आपका X हो गया। और ये जो इसको बोलते हैं नेस्लर रिएजेंट। मैं बोल रहा हूं ना, इसको है ना मर्क्यूरी में भी पढ़ाते हैं, मर्क्यूरी कैटायन में भी ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है। इतनी बार रिपीट होती है रिएक्शन, मर्क्यूरी कैटायन में भी ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, ये याद रहनी ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो NH3 को हम 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो HCl के थ्रू वाइट डेंस फ्यूम आ जाएगी, और एक नेस्लर रिएजेंट के थ्रू कौन सा कलर का पीपीटी बन जाएगा, ब्राउन कलर का पीपीटी बन जाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है। इन तीनों ऑप्शन से आप कुछ भी नहीं बना सकते, आपको ब्राउन कलर का पीपीटी तो बनेगा ही नहीं। आपको देखते ही, अब देखो आपको है ना दिक्कत क्या आएगी, सर हमको ये रिएक्शंस तो पता ही नहीं है। तो बेटा जो रिएक्शंस पता है क्या उसमें बन रहा है, अगर बन रहा है तो वही आपका आंसर है। फिर मैंने कैसे सोचा होगा कि भैया NH3 बनता है, ये पढ़ाया जाता है, NH3 की अगर आप नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ तो ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, मेरे को क्यों देखना है और कोई ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। डी ब्लॉक की रिएक्शन, जितनी डी ब्लॉक के कैटायन की जितनी भी रिएक्शंस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।